गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश का एक स्टोरी जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री। द लिटिल फर ट्री। आप लोगों ने पिछले वीडियोस को तो अच्छे से समझा ही होगा, अब इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ द लिटिल फर ट्री। फर ट्री देखिए, इस पेड़ को कहते हैं फर ट्री। ये हम क्रिसमस में यूज़ करते हैं। आपने ज़रूर देखा है इसे पिक्चर्स में या फिर असली में। इसी पेड़ को कहते हैं फर ट्री। स्टोरी में क्या है? Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain। मतलब शेटी जो कि एक मैजिशियन है, वो एक दिन घर लौट रहा था, तभी अचानक से बारिश होने लगी। शेटी looked around for shelter and saw a pretty little fir tree। तो वो इधर उधर ढूंढने लगा कि कहाँ पे वो रुक सकता है जिससे वो भीगे नहीं। तो उसने वो एक छोटा सा फर ट्री देखा, तो वो उसकी तरफ वो दौड़ा गया और वहाँ पे खड़ा रहा जब तक कि ना बारिश रुक गई। Shetty was happy that he did not get wet। अब वो खुश था क्योंकि वो भीगा नहीं। तो वो फर ट्री से बोला, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, आस्क फॉर 4 wishes and I will grant them, said the magician। तो वो इतना खुश हुआ कि उसने फर ट्री को बोला कि मैं तुम्हें 4 विश दूंगा। जैसे कि वो अलादीन में था ना, जीनी, उसने भी बोला था ना कि मैं तुम्हें 3 विश दूंगा। तो वैसे ही मैजिशियन इतना खुश हो गया, उसने भी फर ट्री से बोला कि मैं तुम्हें 4 विश दूंगा, तुम कुछ भी मांगो। ये देखिए मैजिशियन। The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nests on it। अब वो फर ट्री बहुत ही सैड था, मतलब दुखी था, क्योंकि उसके जो पत्ते थे वो बिल्कुल नीडल की तरह थे। नीडल मतलब सुई, जिससे आप सभी सिलाई करते हैं ना, घर में देखा है बड़ों को सिलाई करते हुए, जिस सुई से करते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं नीडल। तो उसके पत्ते जो थे वो नीडल्स की तरह थे और इसी वजह से कोई भी बर्ड्स उसके ऊपर नेस्ट नहीं बनाती थी। तो उसने पहला विश किया कि आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो उसने पहला विश किया कि उसे भी उसके दूसरे दोस्तों की तरह ग्रीन लीव्स मिले, जो कि पतले पतले ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। सून अ गोट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। तो दूसरे दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि सच में उसके पत्ते जो कि नीडल की तरह थे वो अब अच्छे से, मतलब दूसरे पेड़ों की तरह बन गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक गोट आया, गोट मतलब बकरी, और वो आके सारे पत्ते उसके खा लिए। तब फर ट्री बोला, ओ डियर, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो ये देख के उसने दोबारा विश किया कि उसे गोल्ड लीव्स मिले। गोल्ड मतलब सोने के। तो उसने विश किया कि उसके पास गोल्ड के लीव्स हो, क्योंकि जो गोट है वो गोल्ड के लीव्स नहीं खाता। तब दूसरे दिन भी उसका ये इच्छा भी पूरा हो गया, सेकंड विश था ये। तो वो बोला कि हाउ हैप्पी आई एम। लेकिन उसकी खुशी बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि A man came along and stole the gold leaves। मतलब एक आदमी ने देखा कि इस पेड़ के पास गोल्डन पत्ते हैं और उसने आके सारे पत्ते चुरा लिए। I wish I had glass leaves instead। Men do not steal glass leaves। तो अब उसने तीसरा विश किया, मतलब थर्ड विश, कि उसके पत्ते जो है वो कांच के बन जाए, क्योंकि आदमी जो होते हैं वो कांच नहीं चुराएंगे। The next day its glass leaves shone in the bright sun। तो दूसरे दिन उसके कांच के लीव्स बन गए और वो सन में एकदम अच्छे से शाइन करने लगे। How happy I am। वो फिर से बहुत खुश हो गया। At night the wind blew।
ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। लेकिन उस दिन रात को हवा इतनी तेज बही कि उसके जो सारे कांच के पत्ते थे सब गोई टूट गए। ये देखिए गोट था और वो चोर जो सोना चुरा के लेके गया था। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves the best, for goats do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. तो लास्ट जो विश था उसने अपने पुराने लीव्स जो कि नीडल की तरह थे उसी को मांग लिया, क्योंकि उसे अब तक पता चल गया था कि उसके पुराने पत्ते ही सबसे अच्छे थे, क्योंकि कोई भी गोट उसे खाएगा नहीं और ना ही कोई आदमी उसे चुराएगा, और जब हवा बहेगी जोर से तो कुछ भी नहीं होगा। द ट्री वेंट टू स्लीप, ये सोचकर और ये विश करके वो सो गया। When it woke up the next morning, it had all its needles back. Oh, I never was so happy, said the fir tree. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठा तो उसने देखा कि उसके जो पिछले जैसे थे पत्ते नीडल की तरह वो वापस आ गए हैं। तब वो बोला कि मैं इतना ज़्यादा खुश तो कभी भी नहीं था, मतलब उसे अपने खुद के पत्ते ही अच्छे लगे। अब देखिए न्यू वर्ड्स कुछ जान लेते हैं और उनके मीनिंग समझ लेते हैं। तो पहला न्यू वर्ड है प्रिटी। प्रिटी का मतलब है ब्यूटीफुल, यानी बहुत सुंदर। नीडल्स, मैंने आपको बोला नीडल्स मतलब जिससे सिलाई किया जाता है, सुई, उसे कहते हैं नीडल्स। लीव्स, लीव्स का मतलब पत्ता जो कि एक पार्ट ऑफ ए ट्री है। गोल्ड का मतलब सोना जो कि एक मेटल है। और स्टोल का मतलब है किसी से बिना पूछे कुछ ले लेना, हिंदी में कहेंगे चोरी करना। टेक अवे समथिंग विदाउट आस्किंग द ओनर। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये MCQ है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको 3 चॉइस दिए गए हैं, कोई इनमें से एक ठीक है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट, मतलब कि वो फर ट्री गोल्ड लीव्स के साथ हैप्पी था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उससे वो और पसंद नहीं आया। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अ गोट केम अलोंग एंड एट देम, सेकेंड ऑप्शन है ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, और थर्ड ऑप्शन है अ मैन स्टोल देम। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ। यस, वेरी गुड, ये गोल्ड के लीव्स थे इसलिए अ मैन स्टोल देम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर ट्री वाज सैड, मतलब फर ट्री क्यों सैड था। तो इसकी भी फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, सेकेंड ऑप्शन बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, और थर्ड ऑप्शन बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट। तो इसका भी आंसर होगा बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। अब थर्ड क्वेश्चन, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, कि वो फर ट्री गोल्ड लीव्स के साथ हैप्पी क्यों नहीं था। देखिए ये और जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये बिल्कुल सेम है, इनका आंसर सेम होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन जो कि है ए मैन स्टोल देम। अब दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, बाय चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड टू इट्स ऑपोजिट रीराइट दिस सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। मतलब जो वर्ड सर्कल किया हुआ है, देखिए रेड से सर्कल किया गया है, उनका ऑपोजिट लिख के फिर से वो सेंटेंस पूरा सेम टू सेम लिखना है। जैसे कि पहले ए में किया गया है, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। अब लाइट का ऑपोजिट क्या है, हेवी। लाइट का मतलब हल्का, हेवी का मतलब भारी। तो सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे तो ये होगा, आई कैरी अ हेवी बैग टू स्कूल एवरी डे। अब नेक्स्ट है, रीना वोन द रेस। तो वोन का ऑपोजिट क्या है, लॉस्ट। देखिए मैंने साइड में लिख रखा है आप लोगों के लिए, वोन का ऑपोजिट है लॉस्ट। तो फिर सेंटेंस अब क्या बन जाएगा, रीना लॉस्ट द रेस। लॉस्ट का मतलब हारना और वोन का मतलब है जीतना। नेक्स्ट है,
आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। अब लव का ऑपोजिट क्या है? यस, हेट। तो अब सेंटेंस बन जाएगा आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल। मतलब ये जो दूध का ग्लास है वो बिल्कुल भरती है, मतलब उसमें दूध एकदम भरती है। तो इसका फुल का अपोजिट है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली। तो सेंटेंस बन जाएगा दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन इज वाइज। वाइज का मतलब बुद्धिमान, और वाइज का अपोजिट है फूल। फूल मतलब बुद्धू। तो सेंटेंस बन जाएगा द ओल्ड मैन इज फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ गिव द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग अन और इम। मतलब जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके ऑपोजिट लिखना है। कैसे? कि इनके पहले या तो अन लगेगा या फिर इन। तो किस में अन लगेगा, किस में इन लगेगा, यही हम देखते हैं। हैप्पी, हैप्पी के ऑपोजिट लिखने के लिए उसके पहले लगाएंगे अन। अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब सैड। नेक्स्ट है पोलाइट। पोलाइट का ऑपोजिट होगा इम्पोलाइट। ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको बड़े होके भी बहुत काम में आएंगे। किसके पहले अन होगा, किसके पहले इम होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है सीन। सीन का होगा अनसीन। प्रॉपर, इम्प्रॉपर। लकी, अनलकी। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। हेल्दी, अनहेल्दी। सेफ, अनसेफ। पेशेंट, इम्पेशेंट। प्योर, इम्प्योर। तो आप इन वर्ड्स को एक साथ पेयर में बार बार रिपीट कीजिएगा तो देखेंगे कि ये आपको अच्छे से याद हो गया है। ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है रीता loved her dog शेरू। Every day शेरू would go out of the house and come back himself. But one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. तो अब क्वेश्चन है कि गिव द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू। कि जो वर्ड्स ब्लू में दिए गए हैं उनके ऑपोजिट लिखिए। तो पहला ब्लू वर्ड है लव्ड। लव्ड का ऑपोजिट होगा हेटेड। नेक्स्ट है गो आउट। गो आउट का ऑपोजिट होगा कम इन। गो का ऑपोजिट है कम और आउट का इन, तो एक साथ लिखेंगे तो कम इन। नेक्स्ट है कम। कम का गो। फिर एवरीवेयर। एवरीवेयर का ऑपोजिट है नोवेयर। एवरीवेयर मतलब हर जगह, नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं। फिर डाउन। डाउन का मतलब है नीचे, तो इसका ऑपोजिट होगा ऊपर जो है अप। नेक्स्ट है लॉस्ट। लॉस्ट का ऑपोजिट फाउंड। देन नोवेयर। नोवेयर का ऑपोजिट होगा एवरीवेयर। फिर क्राइंग। क्राइंग का ऑपोजिट लाफिंग। एंड एट लास्ट हैप्पी, जिसका ऑपोजिट होगा सैड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। मतलब इन्होंने जो छोटा छोटा पैसेज दिए रखा है उसमें देखिए सारे छोटे लेटर्स में है, स्मॉल लेटर्स में। तो बोला गया है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ कैपिटल कर दीजिएगा। तो देखिए शुरू जहाँ से हो रहा है वो हमेशा हम जानते हैं क्या होता है, कैपिटल। जब भी कोई सेंटेंस शुरू होती है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है।
तो वन सैटरडे जो है तो वन का ओ कैपिटल होगा, वन सैटरडे, और सैटरडे एक डे है इसलिए उसका एस भी कैपिटल होगा। तो क्या होगा, वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत। अब देखिए अमरजीत एक नेम है और नाउन के पहले हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। किसी का भी नाम या फिर कोई जगह का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो अमरजीत एक नाम है इसलिए अमरजीत का जो फर्स्ट लेटर है ए वो कैपिटल होगा। अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी। देखिए रानी भी एक नेम है इसलिए उसका भी आर कैपिटल। वेंट फॉर ए पिकनिक टू इंडिया गेट। अब इंडिया गेट एक जगह है तो इसलिए इंडिया का आई और गेट का जी कैपिटल होगा। फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप हो गया है तो फुल स्टॉप के बाद जो होगा उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। तो क्या है, देयर। तो देयर का फर्स्ट लेटर जो कि टी है वो कैपिटल होगा। देयर दे सॉ डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज। अब राज और एक नेम है इसलिए उसका भी आर कैपिटल होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है, ओ डियर सेड द फर ट्री, I like my old needle-like leaves best, for goats don't eat them and no man can steal them. अब देखिए ये फर ट्री बोल रहा है इसलिए एक्सक्लेमेटरी बोल रही, सॉरी आई मीन एपोस्ट्रॉफी के अंदर होगा। एपोस्ट्रॉफी के अंदर क्यों होगा, क्योंकि ये वो बोल रहा है। जब कोई बोल रहा होता है तो वो एपोस्ट्रॉफी के अंदर होगा। तो इसलिए देखिए ओ डियर एक्सक्लेमेटरी और ये पूरा जो दो वर्ड्स है ये होगा एपोस्ट्रॉफी के अंदर। सेट द फर ट्री, फिर से अभी भी वो बोल रहा है इसलिए अभी भी एपोस्ट्रॉफी के अंदर ही होगा। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। तो इसमें कैपिटल कहाँ कहाँ हुआ, एकदम फर्स्ट जो है ओ डियर उसका ओ जो होगा वो कैपिटल होगा क्योंकि ये शुरू हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये उतना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। देखिए 2 में क्या है, ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड। मतलब कांच का कोई चीज़ जब भी गिर जाता है तब भी टूट जाता है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, a plastic cup, books or your plastic water bottle can break easily? Circle the things that can. तो बोला गया है कि नीचे जो पिक्चर्स दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से चीज़ टूट सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए सर्कल किया हुआ है, तो ये जो सर्कल किए हुए चीज़ है ये गिरने से ही टूट सकते हैं। अब नेक्स्ट है, Which of the following actions would make others happy or unhappy? तो देखिए बॉक्स में कुछ एक्शंस दिए गए हैं, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा एक्शन लोगों को हैप्पी करता है और कौन कौन सा एक्शन लोगों को अनहैप्पी करता है। तो देखिए जो सर्कल किए हुए वर्ड्स है वो लोगों को हैप्पी करते हैं और जो मैंने सर्कल नहीं किए हैं वो लोगों को अनहैप्पी करते हैं। जैसे कि रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, मतलब जो बड़े हैं उनको अच्छे से रेस्पेक्ट देना, उनके साथ अच्छे से बात करना, उससे लोग हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट है प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलने से भी सभी खुशी रहते हैं। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, मतलब कोई आपका दोस्त बीमार हो गया है उसे आप देखने जाते हो तो उसे अच्छा लगता है। बीइंग पोलाइट, मतलब हर किसी के साथ भद्रता से बात करना। फिर केयरिंग फॉर पेट्स, मतलब आपके घर में अगर कोई पेट्स है, डॉग, कैट, कुछ भी, तो उनके लिए अच्छे से केयर करना। बीइंग ऑनेस्ट, मतलब हमेशा सच बोलना। ये सब चीज़ लोगों को हैप्पी करते हैं। और बाकी चीज़ जो कि है नॉट सेइंग थैंक यू, मतलब आपको किसी ने कुछ दिया या आपके लिए किसी ने कुछ किया और आपने उसे थैंक यू नहीं बोला तो इससे लोग अनहैप्पी हो जाते हैं। नॉट शेयरिंग, कि आपके पास कोई अच्छा सा चीज़ है
और आपका दोस्त भी आपसे थोड़ा मांग रहा है लेकिन आप शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, तो इससे भी लोग दुखी होते हैं। वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, आप सारा दिन टीवी ही देखते रहोगे तो भी सभी दुखी होते हैं। टेलिंग लाइज, कोई अगर झूठ बोले तो दूसरे लोग दुखी होते हैं। बीइंग ग्रीडी, आप अगर ग्रीडी बन जाए, मतलब बहुत आपका लोभ हो हर चीज़ में। गेटिंग एंग्री ईज़िली, या फिर आप बहुत ही जल्दी एंग्री हो जाए, ये एक्शन पीपल को अनहैप्पी करते हैं।